अगर आप सामाजिक विज्ञान के 20 तारीख को पेपर देने वाले हैं, 20 फरवरी को आप लोग तैयार हो जाइए और इस पीडीएफ को लास्ट तक देखिए। ये वाले कोड आपके तो पेपर में छप ही रहे हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत ही टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो बताएंगे आप 1948, 1817, 1789, 1615। कब हुआ था बताइएगा, इसमें से कौन सा सही होगा आपका विकल्प। अगला है, कमेंट में बताइए, इसका कमेंट में बताएंगे आप लोग इसका आंसर, कमेंट में जल्दी जल्दी बताएंगे। जूसिपी मेथ्सनी का संबंध किससे है? इसका भी आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे और दूसरे से मैं आपको कराऊंगा बहुविकल्पी दे करके। ठीक है ना। अगला देखो, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। बताइए इसका क्या आंसर होगा। निम्न में से किसके बारदौली सत्याग्रह नेतृत्व किए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 नंबर है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसका कथन है? तो मेटरनिख का है। किसका है? मेटरनिख का है, बाकी सब गलत है। ठीक है ना। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी होती है? तो 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है। 28 पर टिक मार करके आप अपना 1 नंबर बढ़ा सकते हैं। विश्व का व्यापार, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। क्या है? भारत। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी भाषाएं है? 21, 18, 15, तो हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है किसका? जनता का। किसका? जनता का। अब बताइए 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? यूगोस्लाविया। कौन होगा? यूगोस्लाविया। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय। कौन सा आय? औसत आय। ठीक है। अगला देखो, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी कमेंट में। द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बता दो। प्राथमिक, खनन, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र। कितना आ जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, प्राचीन। तो हो जाएगा तृतीयक। क्या हो जाएगा? तृतीयक। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कहाँ होता है? सड़कों के द्वारा, रेलवे के द्वारा, समुद्र के द्वारा, वायु के द्वारा। तो आपका होता है समुद्र के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्र मार्ग के द्वारा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर। जी आपका गलत है। 5 अप्रैल, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका हो जाएगा 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। इनमें से कौन, किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। एजेंडा 2021 का संबंध किससे है? सत सतपोषणीय संधारणीय विकास से। ठीक है ना। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2014। कब हुआ? 2014 में। ठीक है ना। अब देखो, निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल है? धान, गेहूं, चना, तरबूज। कौन हो जाएगा? तरबूज। अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन है? फास्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट। हो जाएगा जस्ता। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा आप लोगों का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो बाबू, ये जो 80 शब्दों में लिखने के बोला है ना, आपको मात्र कितने शब्दों में लिख रहा है? कितने लाइन में? 10 से 12 लाइन में लिख देते हो तो आपका 80 शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़े जाने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्विक आर्थिक
महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से आपके महामंदी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसको इसको करते हो, कोई भी एक 4 नंबर वाला है, कोई भी एक ही करना है। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। उनके विचारों का उल्लेख करना है। इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, 4 नंबर मिलने वाले। भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसमें भी आपको कितने मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने में अनेक समस्या पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। भारत में वन प्रबंध कितने भागों में विभाजित किया गया, उनकी विशेषता का वर्णन कीजिए। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधि का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इस तरह से आपके 24 नंबर और प्रश्न नंबर यहाँ तक रहेगा। 4 गो आपको रहेगा प्रश्न, 1 2 3 4, जो कि आपके 4 नंबर का रहेगा। तो 4 गुणे 4 बराबर 16 नंबर के। और 150 वाले शब्द आएंगे तो उसको लिखना है 15 से लेकर के 18 तक। लाइन, पेज नहीं, लाइन, ठीक है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र की समीक्षा चुनौतियां क्या है। इटली एकीकरण और जर्मनी एकीकरण, दोनों आप में से कोई ना कोई आपके पेपर में एक तो जरूर आएगा, और वो आपको 6 नंबर दे करके जाएगा। कितना नंबर, 6 नंबर। अगला क्या है, तो मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस तरह से दिया। और लौह खनिज किन्हें कहते हैं, लौह खनिज में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है, ये बताएंगे तो आपको ये दोनों मिल करके आपको कोई भी एक करना है तो 6 नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद आगे है हमारा मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। इस तरह से आपको इस पर 6 नंबर मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से कोई एक कर देते हो तो इसमें भी आपको 6 नंबर मिल जाता है। ये भी प्रश्न आपके 4 आएंगे 6 नंबर का, था टोटल आपके 24 नंबर। 24 और 16 आपके 40 नंबर। 20 नंबर आपके बहुविकल्पी हो जाएंगे तो हो जाएगा 60 नंबर। और 10 नंबर मानचित्र से हो जाएगा आपका 70 नंबर। टोटल आपके 70 नंबर के पेज पेपर बना है, ठीक है ना। वह स्थान जहाँ नील की खेती, ये समझ जाओ कि ये नील वाला और ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है बार बार। वह प्रथम जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, प्रारंभ हुआ। वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन का पूर्ण साम्राज्य की मांग हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस तरह से, ठीक है ना। ये वाला स्क्रीनशॉट मार लो, आगे कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, ये भी आपके हैं। वह स्थान जहाँ, तो एक ही चीज है, ठीक है ना। ये अंधे वाला का है, वो बिना अंधे वाला का है, ठीक है। अब कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो आपको मैं पढ़ाया ना हो। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।